हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 25 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ के उसी प्रकार के क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16 अधिक है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रम से अनुपात क्या है। यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16 अधिक है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रम से अनुपात क्या है। यानी कि इसमें निकालना है लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात। तो इसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं 100। यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या मान लेते हैं 100। तो आगे दे रखा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16 अधिक है। यानी कि लड़कों की संख्या कितनी अधिक है, लड़कियों की संख्या से 16। तो लड़कियों की संख्या मान लेते हैं इसमें x। लड़कियों की संख्या क्या मान लेते हैं x। तो लड़कों की संख्या लड़कियों से 16 अधिक है, तो लड़कों की संख्या आ जाएगी x + 16। कितनी आ जाएगी, x + 16। अब इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x + 16। और कुल संख्या कितनी है 100। तो 100 के बराबर हो जाएगा x + x, ये हो जाएगा 2x बराबर +16। इधर जाएगा तो माइनस में 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 - 16, तो आ जाएगा 84। कितना आ जाएगा, 84। और 2 से 84 कटेगा 42 बार। कितनी बार कटेगा, 42 बार। तो x का मान क्या आ जाएगा, 42। तो इसमें निकालना क्या है, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात। तो लड़कों की संख्या क्या मानी थी, x + 16। तो x का मान कितना है, 42। तो ये करेंगे 42 + 16। कितना करेंगे, 42 + 16। तो कितना करेंगे, 42 + 16। तो ये आ जाएगी लड़कों की संख्या। और आगे दे रखा है लड़कियों की संख्या से, तो बट्टे में आएगा लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या क्या मानी थी, x। तो x का मान क्या है, 42। तो नीचे आ जाएगा 42। नीचे कितना आ जाएगा, 42। तो 42 + 16, तो ये आ जाएगा 58। कितना आ जाएगा, 58 बट्टे 42। और 2 से 58 कटेगा 29 बार। कितनी बार कटेगा, 29 बार। और 42 कटेगा 2 से 21 बार। कितनी बार कटेगा, 21 बार। तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रम से अनुपात आएगा 29:21। कितना आएगा, 29:21। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 10% छूट के बाद एक कलम की कीमत 45 रुपये है। उस कलम की मूल कीमत क्या है। यानी कि क्वेश्चन में दे रखा 10% छूट के बाद एक कलम की कीमत 45 रुपये है। उस कलम की मूल कीमत क्या है। यानी कि इसमें क्या निकालना है, कलम की मूल कीमत। तो ये 10%, तो मूल कीमत मान लेते हैं 100%। तो कलम की मूल कीमत क्या है, 100%। आगे दे रखा 10% छूट के बाद, तो 100 में से 10% की छूट होगी तो ये आ जाएगा 90%। कितना आ जाएगा, 90%। तो 90% का मान हो जाएगा 45 के बराबर। कितना हो जाएगा, 45 के बराबर। आगे दे रखा है उस कलम की मूल कीमत क्या है। तो 90% का मान है 45 के बराबर। तो इसमें निकालना मूल कीमत। मूल कीमत क्या मानी थी, 100%। तो इसमें निकालना 100% का मान। किसका मान निकालना है, 100% का मान। तो 100% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 45/90। कितना हो जाएगा, 45/90। और गुणा हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 100। तो 45 से 90 काटेंगे, ये कटेगा 2 बार। और 2 से 100 काटेंगे तो ये कटेगा 50 बार। तो कलम की मूल कीमत क्या आ जाएगी, 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपये है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ का मूल्य का 80% रह जाता है। 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन में दिया है, एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपये है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ का मूल्य का 80% रह जाता है। 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा। यानी कि इसमें क्या निकालना, 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य। तो नए स्कूटर का मूल्य कितना देगा, 25,000 रुपये। तो इसको लिख लेंगे 25,000 रुपये। कितना देगा, 25,000 रुपये गुणा। अब आगे दे रखा है इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ का मूल्य का 80% रह जाता है।
तो 80% को लिखेंगे 4/5। तो जबकि वर्ष कितनी है 3 वर्ष, तो 4/5 का गुणा कर देंगे 3 बार। 4/5 का गुणा कितनी बार करेंगे 3 बार। तो 4/5 का 3 बार गुणा कर देंगे तो ये क्या है 5 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 25। तो 25 से 25,000 कटेगा 1,000 बार। कितनी बार कटेगा 1,000 बार। और 5 से 1,000 कटेगा 200 बार। 5 से 1,000 कितनी बार कटेगा 200 बार। तो ये बचेगा 200 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। तो 4 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 64। तो 200 गुणा 64 कर देंगे तो ये हो जाएगा 200 गुणा 64। कितना हो जाएगा 200 गुणा 64। तो 200 गुणा 64 करेंगे तो आएगा 12,800 रुपये। कितना आएगा 12,800 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है, जबकि विजय और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है किसी परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है, जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात क्या होगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात। तो क्वेश्चन में दिया है प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है। प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात कितना दे रखा है 4:5। तो यहाँ पर 4:5 लिख लेंगे। अब आगे दे रखा है विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। विजय और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात कितना दे रखा है 3:2। तो यहाँ पर 3:2 लिखेंगे। तो यहाँ पर खाली जगह बच जाएगी। खाली जगह के पास कौन सा अंक है 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। और यहाँ पर खाली जगह बचेगी तो खाली जगह के पास कौन सा अंक है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो 4 गुणा 3 करेंगे तो आएगा 12, और 5 गुणा 3 करेंगे तो आएगा 15, और 5 गुणा 2 करेंगे तो आएगा 10। जबकि निकालना क्या है प्रवीण और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात। तो प्रवीण के प्राप्तांकों का अनुपात कितना है 12 अनुपात, और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात कितना है 10। तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। 2 से 12 कटेगा 6 बार, और 2 से 10 कटेगा 5 बार। तो प्रवीण और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात आ जाएगा 6:5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।